नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर शुभकामनाएं। सभी को कोट कोट प्रणाम करते हुए आजाद भारत में सभी नागरिकों को मैं कोट कोट प्रणाम करते हुए मैं सभी को देश के नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूं। इस समय एक बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और वो है लोकतंत्र। लोकतंत्र के लिए, क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है और 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था। इसके लिए हमारे ना जाने कितने वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहूत दे करके देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। तब जाकर के 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। आजाद होने में हमें क्या क्या मिला? सबसे बड़ा एक संविधान लिखा गया और संविधान में हमें मौलिक अधिकार मिले। उस अधिकार में सबसे बड़ा आपको हथियार था वोट का। सबसे बड़ा हथियार आपका वोट का था। बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान लिखा। संविधान में सभी को यह रखा गया कि कोई राजा हो या गरीब हो या अमीर हो, व्यापारी हो, दुकानदार हो, साई हो, गोसाई हो, फकीर हो, लुहार हो, कहार हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का हो, हर व्यक्ति को वोट देने का ही था। और वो वोट से राजा बने। पहले राजा रानी के पेट से होते थे। स्वतंत्रता क्या है और राजतंत्र क्या है, हम इस पर चर्चा करें। पहले लोग राजा हुआ करते थे, अपनी हुकूमत चलाते थे, राजा का ही आदेश सर्वमान्य हो जाता था। अब वो राजा नहीं, राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। अब वो मतदाताओं के चुने हुए मत से, वोट से ही वो राजा पैदा होगा। ऐसा हमारा संविधान कहता है। वो क्या रहा है? अभी राहुल गांधी जी ने एक वीडियो वायरल किया और वो वीडियो बड़ा मार्मिक है। जहां एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, जहां एक व्यक्ति को वोट देने का पूरा अधिकार संविधान ने दिया है, मगर वर्तमान सरकार उस वोट का कैसे दुरुपयोग कर रही है, चुनाव आयोग चुप्पी क्यों साधे हुए है, इस पर गंभीर प्रश्न ये उठता है। एक बहुत अच्छी कहानी है, उदाहरण भी है। चुनाव आयोग ने कहा राहुल गांधी से कि भाई शपथ पत्र दे दीजिए और शपथ पत्र में हम जांच करेंगे, अगर वो दोषी हैं तो हम कार्रवाई करेंगे, अगर दोषी नहीं हैं तो हम कार्रवाई नहीं करेंगे। भाइयों बहनों माताओं, मैं बताना चाहता हूं, अब क्या कोई व्यक्ति आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, सरकारी जमीन पर कोई अवैध कब्जा कर रहा होगा, कोई मार रहा होगा, अगर कोई फोन करके बताएगा या उसके साक्ष्य देगा, वीडियो देगा और तब थानेदार कहे, प्रशासन कहे कि हम कार्रवाई तब करेंगे, पहले आप शपथ पत्र दीजिए कि वही व्यक्ति मार रहा है। ये तो गोल गोल की तरह, जलेबी की तरह घुमाया जा रहा है। सच्चाई तो यह है, लोकतंत्र तो यह है कि व्यक्ति ने साक्ष्य दिया और साक्ष्य को आप परखिए, जानिए कि वो अपराधी है या नहीं। अगर अपराधी नहीं है तो उसे आप इनको हिदायत भी दे सकते हैं कि आप इस तरह की अफवाहें मत उड़ाएं। अगर वो चोर है तो उसके खिलाफ
कार्रवाई कीजिए। संविधान में एक बहुत बड़ी अधिकार है 182 के तहत। चुनाव आयोग को 182 के तहत कार्रवाई करना चाहिए। और अगर ये नहीं है तो जिन लोगों ने फर्जी वोट बनाए हैं, चाहे वो बीएलओ हो और चाहे वो अधिकारी हो, उसके खिलाफ 420, 467, 468, 471 की धाराएं लगा करके उसे जेल भेज देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र पर हमला किया है, उन्होंने संविधान पर हमला किया है और उस पर देशद्रोही का भी मुकदमा लगना चाहिए। चुनाव आयोग ये कर नहीं रहा है। भाजपा के नेता अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, चुनाव आयोग के एजेंट बनकर के काम कर रहे हैं। भाई उनको कहना चाहिए कि यदि कहीं पे वोट में गड़बड़ी हुई है तो उसकी निष्पक्षता जांच करें और जांच करने के बाद कार्रवाई करें। एक वीडियो में तेजी से वायरल हो रहा है, एक 65 साल की 90 साल की महिला को प्रथम बार वोट देने के लिए वो फॉर्म भरा, जबकि वो फॉर्म 18 से 22 साल की उम्र के भरना चाहिए। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि वो 90 साल तक 65 साल तक क्या वोट दिया है या नहीं दिया? नहीं दिया तो 65 साल का पहली बार वोट क्यों दे रहा है? पहला तो संख्या चुनाव आयोग के अधिकारी और चुनाव आयोग की ये लिस्ट, चुनाव आयोग की मतदाता सूची कटघरे में। दूसरा प्रश्न, एक छोटे से कमरा है, उस कमरे में सैकड़ों लोगों को बताया जाता है, 65-70 आदमी को बताया जाता है, 40-50 लोगों को बताया जाता है, जहां एक बेडरूम है। अब उन अलग अलग जाति के लोगों को बता दिया जाता है और जब वो मौके पर मीडिया जांच करती है, बताया जा रहा है, तो वहां पर कोई भी आवाज नहीं है, न कोई रहता है और न वो लोग रहते हैं। तो वो चले कहां गए? तो चुनाव आयोग को बिना अपने हीरा हवाली के इस बात को गंभीरता से ले और जांच करे, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करे, यही मेरी बात। अन्यथा जन जागरण जान चुका है, जनता जान गई है और आपने नहीं सुधरे तो यही जनता सड़कों पर उतरेगी, इनकलाब करेगी और भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी, जिसके जिम्मेदार चुनाव आयोग। चुनाव आयोग और अधिकारियों को सतर्क करते हुए चुनाव आयोग और अधिकारियों को सतर्क किया कि यदि आप लापरवाही करेंगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, सरकार बदलेगी। तो विपक्ष कह रहा है धमकी दे रहे। मैं कहना चाह रहा हूं धमकी नहीं है, चेतावनी है और होना भी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का अधिकार संवैधानिक रूप से हनन हो रहा है तो व्यक्ति का विशेषाधिकार बन जाता है कि अगर तुम नहीं सुन रहे हो, सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन रहा है तो सर्वोच्च अदालत के पास जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे और अपना अधिकार की बात। तो साथियों, मैं कहना चाह रहा हूं, आप डरे नहीं, आप संघर्ष करिए और एकता के सूत्र में बंधे और आगे बढ़े। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।